मैं ज़रा आता हूँ, ये जो हमें ज़लील करवा रहे हैं पूरी दुनिया में, अक़वाम आलम के सामने हमें ज़लील और रुस्वा जो करवाया जा रहा है। हाय! लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने क्या हुआ? एक बयान रात के कोई 2:30 बजे के करीब आया था अता तारड़ साहब का। अता तारड़ साहब ने बताया कि 24 से 36 घंटे बहुत अहम हैं, इंडिया कुछ करने जा रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ है? आप देखिए कि उसके बाद हुआ यह है कि अगली सुबह हमारी जो स्टॉक मार्केट थी, उसमें ऐसा भयानक हमला हुआ अता तारड़ साहब की जानिब से, 427 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। जी, पाकिस्तान का जो एनवॉय है वो ट्रंप को उसने कॉल किया है, उसे पुकारा है ट्रंप को, उससे मुतालबा किया है, मुतालबा क्या कह सकते हैं, ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तरला किया है उसके सामने कि खुदारा आप ये जंग रोकें। तोबा तोबा। ये लकी मरवत पुलिस और फौज आमने सामने। फौजी काफला एक पहुंचा है और पुलिस वाले, मेरे ख्याल ये पुलिस की कोई बिल्डिंग है जिसके ऊपर पुलिस खड़ी है, और जो पुलिस वाले ऊपर से कमेंट्री कर रहे हैं ऊंची ऊंची, नीचे फौजी एहलकारों को इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको जो जुमले ऊपर से कह रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, और उन्हें कह रहे हैं कि आप पंजाबी हैं और आप यहाँ आके बदमाशी कर रहे हैं। और रियाज सादिक ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि बाजवा की क्या हालत थी, माथे पे पसीना था और टांगे कांप रही थी। तोबा तोबा। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमारी फौज का बयानिया ये है कि भारत ने हमला किया तो अवाम उसका मुकाबला करेगी। क्या आपको पता है कि दुनिया की वाहिद फौज है जो ये दावा करती है, लेकिन इन्हीं की हर स्टुपिडिटी की वजह से पाकिस्तान हर जंग भी हारा है और आधा पाकिस्तान भी उसने गंवाया है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जो हमें जलील करवा रहे हैं पूरी दुनिया में, अक़वाम आलम के सामने हमें जलील और रुस्वा जो करवाया जा रहा है, जो हमें तकलीफ पहुंचाई जा रही है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। जी, पाकिस्तान का जो एनवॉय है वो ट्रंप को उसने कॉल किया है, उसे पुकारा है ट्रंप को, उससे मुतालबा किया है, मुतालबा क्या कह सकते हैं, ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तरला किया है उसके सामने कि खुदारा आप ये जंग रोकें, यानी इन अदर वर्ड्स हमें आप भारत से बचाएं। उससे पहले एक डेंटोनिक साहब को रात 3 बजे बिठा दिया जाता है मीडिया के सामने और वो कहानियां डालता है, ये हो गया वो हो गया, भारत ने जंग कर दी, दुनिया को इधर रोकना चाहिए। ये मिन्नत तरला प्रोग्राम पूरी कौम को जलील कर रहा है। और रियाज सादिक ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि बाजवा की क्या हालत थी, माथे पे पसीना था और टांगे कांप रही थी। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमारी फौज का बयानिया ये है कि भारत ने हमला किया तो अवाम उसका मुकाबला करेगी। क्या आपको पता है कि दुनिया की वाहिद फौज है जो ये दावा करती है कि अगर किसी बैरूनी जहारियत का सामना हुआ तो अवाम उसका मुकाबला करेगी। मैं हूं जावेद चौधरी का क्लिप चल रहा है, पता नहीं वो एआई का क्लिप, मुझे तो लगता है कोई इतना बेवकूफ और पागल कैसे हो सकता है। जी, आपके घर में जो जो हथियार पड़े हुए हैं उनको तेल शेल लगा लें और आर्मी चीफ जब कहें आपने जंग की तरफ निकल पड़ना है। तो दुनिया के किस मुल्क में होता है कि सिविलियंस को ये कहा जाता है? फौज रखी इसीलिए जाती है, उनके अयाशियां, उनके लल्ले तलल्ले, उनके कारोबार, उनके मजालिम इसीलिए सहे जाते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो मैं आपको ये वीडियो की आवाज़ नहीं सुनवाऊंगा, ये बहुत ही तकलीफ दे है मेरे लिए भी। ये लकी मरवत पुलिस और फौज आमने सामने। फौजी काफला एक पहुंचा है और पुलिस वाले, मेरे ख्याल ये पुलिस की कोई बिल्डिंग है जिसके ऊपर पुलिस खड़ी है, और जो पुलिस वाले ऊपर से कमेंट्री कर रहे हैं ऊंची ऊंची, नीचे फौजी एहलकारों को इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको जो जुमले ऊपर से कह रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, और उन्हें कह रहे हैं कि आप पंजाबी हैं और आप यहाँ आके बदमाशी कर रहे हैं। ये मैं सारे आपको जुमले नहीं सुनवाता, मेरे लिए भी तकलीफ दे है क्योंकि मेरे मुल्क के दो इदारे हैं और वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आप सोचिए कि हम कहाँ आ गए। तो ये आज वीडियो सरफेस है, मुझे नहीं पता ये कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है, पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट हुई, इवन इंडियन चैनल्स और इंडियन मीडिया के ऊपर भी लोग इसे शेयर कर रहे हैं। और एन उस वक्त सोचिए कि जब एक तरफ जंग लगने का समय है, इंडिया वाला वो सारा काम है, और इधर लकी मरवत की पुलिस जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के जो एहलकार हैं, जो फौजी जवान हैं या अफसरान हैं, उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर पंजाबी जो है वो बदमाशी कर रहे हैं। अब हो सकता है ये एडिटेड वॉइस हो, ये सच ना हो, ये पूरी की पूरी वीडियो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, लेकिन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वीडियो है सर्कुलेट कर रही है और ये हमारे लिए भी बहुत ही तशवीश की बात है। अब जर्नैल क्या गेम खेल रहे हैं इसको आप समझें। जंग का माहौल है, उसको हवा दे रहे हैं खुद, माहौल बना रहे हैं खुद। रात के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है डेंटोनिक साहब से, और सुबह देखते हैं तो 3,500 पॉइंट हमारी स्टॉक मार्केट गिर जाती है। कौन सा मुल्क है जो ऐसे रात के 3 बजे इतनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है? अगर आपको जंग का खतरा है ना, तो आप भारत को, जैसे आपने लास्ट टाइम मैसेज दिया था ना कि तुम एक मिसाइल मारोगे हम 3 मारेंगे, ऐसा एक पैगाम दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या अचीव करना है अब इसको समझ लें, फिर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि अमेरिकी CIA
पाकिस्तानी डफर्स के बारे में क्या सोच रखती है, वो आपको एक साबिक CIA अफसर बता देगा। The problem with the Pakistani military is that they think they're the smartest strategists in the world, and they're among the worst strategists in the world. They come up with strategies which are just lousy. Proof? They've lost every war they've fought. These guys think they're more clever than we are. And they have led their country into one disastrous adventure after another. The reason Pakistan is no longer the unified country it was of East and West Pakistan, and there's an independent Bangladesh, is because of the stupidity of the Pakistani generals. But they think they're smart. पाकिस्तानी जर्नैल खुद को बहुत ज्यादा होशियार चालाक समझते हैं और वो समझते हैं कि हमसे तेज हैं वो, लेकिन इन्हीं की हर स्टूपिडिटी की वजह से पाकिस्तान हर जंग भी हारा है और आधा पाकिस्तान भी उसने गंवाया है। ये ब्रूस रीडल कहता है, जो फॉर्मर CIA है। तो जर्नैलों की हकीकत पता है सबको, लेकिन ये अभी भी चत्तर चलाकियां कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने क्या हुआ, एक बयान रात के कोई 2:30 बजे के करीब आया था अता तारड़ साहब का। अता तारड़ साहब ने अपने बयान में पहले ट्विटर पे आके कहा कि मैं कुछ देर में एक बयान दूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। तो उससे कुछ उसकी हाइप बनी, खलबली हुई, और उसके बाद अता तारड़ साहब ने पाकिस्तान टेलीविजन पर आकर एक बयान जारी किया जो जाहिर है कि तमाम टेलीविजन चैनल्स पर कट किया गया, सब पर चला और तमाम चैनल्स ने दिखाया उसे। अता तारड़ साहब ने आकर बताया क्या? अता तारड़ साहब ने बताया कि 24 से 36 घंटे बहुत अहम हैं, इंडिया कुछ करने जा रहा है। 24 से 36 घंटे वो गुजर गए। अब उसके बाद क्या हुआ है आप देखिए कि उसके बाद हुआ यह है कि अगली सुबह हमारी जो स्टॉक मार्केट थी उसमें ऐसा भयानक हमला हुआ अता तारड़ साहब की जानिब से, 427 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 427 अरब रुपए का और 3,545 पॉइंट्स की कमी हुई। हमारे अखबारात ने कहा यह है ब्लड बाथ, यहां पर खून की होली खेली गई है। सरमायाकारों के साथ, इनके पैसे के साथ स्टॉक मार्केट में खून की होली खेली गई है।